हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखें, आज की भोग पूजा शिव आरती दोस्तों मेरी हो चुकी है। और ये देखें हमारे शालिग्राम जी, और ये तुलसी की माला है। तो आज की भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और जैसा कि आज कल जो है 14 तारीख की एकादशी है, तो एकादशी का जो रूल फॉलो करना है हमें आज से ही करना है, 13 तारीख से, क्योंकि 2:56 से एकादशी आज स्टार्ट है। तो इसलिए जिन्हें भी कल 14 तारीख वाली एकादशी करनी है दोस्तों, तो वो रूल को आज से ही फॉलो करेंगे। तो इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। ये ऐसा एक एकादशी है कि मनुष्य से जो जितने भी पाप कर्म होते हैं जाने अनजाने में, वो इस एकादशी करने से उनका सब फल, बिल्कुल जाने अनजाने जो भी गलती आपसे हुई है वो सब क्षमा होता है, और आपको बैकुंठ धाम का यात्रा के लिए, ये देखिए हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया। तो देखिए खास करके ये आज जो एकादशी की जो पूजा होती है दोस्तों, तो वो ये विष्णु लक्ष्मी का जो विग्रह होता है, आपके पास विग्रह है तो ठीक है, नहीं है तो फोटो पर भी आप कर सकते हैं। तो जिनके पास विग्रह है दोस्तों, तो वो पंचामृत स्नान करवाएं। सबसे पहले उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, उसके बाद उन्हें जनेऊ लगाएं, और उसके बाद पीले चंदन से श्रृंगार करें विष्णु भगवान का। माता को लाल सिंदूर से श्रृंगार करें। विष्णु भगवान और माता का श्रृंगार करने के बाद, स्नान करवाने के बाद उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप ध्यान रखें, आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है दोस्तों, आपको सिर्फ फल का भोग लगाना है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना होता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ फल का भोग लगाना होता है। तो उस दिन अब माँ तुलसी की भी पूजा नहीं होती दोस्तों, तो वो भी ध्यान रखें। एकादशी व्रत में बहुत सारे चीज़ है जो छोटी छोटी जानकारी और छोटे छोटे गलतियों से एकादशी का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप एकादशी जब कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ का छोटा छोटा ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि आपको सब व्रत से सर्व उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आपको एकादशी करने से आपको हर एक व्रत का फल मिलता है दोस्तों। तो इसलिए जब आप एकादशी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं। तो मेरी भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है, ये देखें। तो ये हमारा शिव मंदिर, यहाँ भी देखिए भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। एकादशी पे हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल बहुत रखना होता है दोस्तों, क्योंकि भगवान का एक वस्त्र का कलर, जिसमें आप पीला वस्त्र पहना सकते हैं या नीला वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद वस्त्र पहना सकते हैं। तो भगवान विष्णु को ये तीनों वस्त्र, नीला, पीला और सफ़ेद, तीनों वस्त्र ही बहुत प्रिय है। तो इसलिए आप वस्त्र का जब चुनाव करें तो आप इन तीनों कलर में से कर सकते हैं। फूलों का भी वही है, नीला फूल अपराजिता जो होता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण फूल होता है दोस्तों। ये माता को भी पसंद है, भगवान को भी पसंद है, भोलेनाथ को भी पसंद है। तो एकादशी के दिन अगर आपको अपराजिता का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप उन्हें लाल गुलाब से और उजले फूल से, जैसे तगड़ी की फूल होती है, उन सब फूलों से आपका भगवान को श्रृंगार करना है। मिठाई में आपका जो भी है, बतासे का भोग लगा सकते हैं, मकुंदाना का भोग लगा सकते हैं, और जो भी ऋतु फल है उनका भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारी माँ तुलसी, तो इस प्रकार से आपको भोग लगाना है। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है दोस्तों, तुलसी में जल नहीं डालना है, क्योंकि माता भी व्रत करती हैं। तो इन छोटे छोटे बातों का ध्यान जो रखना है आपको, एकादशी जो भी करते हैं उनका पूरा फल पाने के लिए आपको छोटा छोटा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, एकादशी पर जब आप दीपक जलाते हैं तो 11 बाती के दीपक जरूर जलाया करें। ये देखिए आप अलग अलग बाती नहीं जला सकते हैं दोस्तों, तो आप एक ही बाती में 11 बाती को 11 बाती को मिला करके आप एक बाती जलाएं। एकादशी का मतलब है 11, तो एकादशी के दिन आपको 11 बाती का दीपक जलाना है। जिन्हें एकादशी करनी है उन्हें 10वीं से ही आपको, संध्या के समय से आपको अन्न छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, पर अनाज आपको नहीं खाना, ना रोटी ना चावल, ठीक है। चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, चावल तो बिल्कुल आपको त्यागना ही है, रोटी चावल नहीं खा सकते आप। तो आप संध्या के समय जब आप शाम दिखाते हैं उसके बाद से आपको अन्न का प्रयोग नहीं करना है। 4-5 बातें जो एकादशी के व्रत में है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उससे आपकी एकादशी का पूरा फल मिलता है दोस्तों, ठीक है। मीठे पान का भोग आप भगवान को ज़रूर ही लगाएं, ठीक है। मीठा पान अगर नहीं हो पाता है दोस्तों, नहीं ला पाते हैं अगर आप, तो तुलसी में ही आपको मिश्री का दाना, सौंफ का दाना डाल करके आपको भोग लगाना है।
और कहना है पाना है समर्पयामि, कि भगवान मेरे पास यही है पान के रूप में, तो आप इसी को स्वीकार करें। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप पान का भोग लगाएंगे। ये एकादशी जो है दोस्तों, इसे करने से आपको सब पापों से मुक्ति मिलती है और हर चीज़ का आपको सुख सुविधा मिलता है। हर एक चीज़ आपको जो भी अजाने अनजाने में, जैसे चींटी है, मच्छर है, कुछ भी है, तो उस जो अजाने अनजाने में जो हमसे गलती होती है उन सबों से आपको मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सभी एकादशी में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी इसी को कहा गया दोस्तों, पापाकुशा एकादशी। जो इसका नाम है पापाकुशा एकादशी, यानी कि पाप को दूर करने वाला एकादशी। जो कि जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के भी गलती करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, लेकिन ये एकादशी करने से आपका जो भी जाने अनजाने में पाप गलतियाँ जो भी होती है वो सब मुक्त हो जाता है। एक मैं छोटी सी स्टोरी डाल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को रखने वाला व्यक्ति हर सुख सुविधा संपन्न होता है, हर सुख सुविधा से बिल्कुल भरा पूरा होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, कौन सी एकादशी ऐसा है जो कि पाप से मुक्ति दिलाता है और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है? ऐसी कोई छोटी सी व्रत कथा है तो बताइए, कोई छोटा सा एकादशी, कोई छोटा सा व्रत है तो इस तरीके का बताइए हमें। और मैं धरती पे भी ये प्रचार करना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके से जो व्रत करेगा तो उसके पाप को, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं दोस्तों, किसी को पता नहीं चलता है, ना हमको ना आपको। तो इसलिए वो उस पाप को मिटाने के लिए और वैकुंठ धाम में जगह पाने के लिए कौन सा चीज़ करे जो कि हमें बिल्कुल पूरा फल दे। और पापाकुशा एकादशी को करने से आपको हर तरीके का पाप से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, जब ये पापाकुशा एकादशी नामक एकादशी जो होता है, इसे करने से मनुष्य का हर पाप, हर दुख दूर होता है और उसे वैकुंठ धाम में प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में जगह मिलता है। तो इसलिए ये सभी एकादशी में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी हमारी पापाकुशा एकादशी है दोस्तों। तो इसे बहुत अच्छे से करें और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से करें, कपूर से उनकी आरती करें और विशेष फल देने वाला ये एकादशी हर को करना चाहिए। क्योंकि पाप जो है ऐसा कि आपने वाणी से भी, मुख से भी आपने गलत किसी को कहा है तो वो भी दूर होता है दोस्तों। तो इसलिए ये पापाकुशा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में जो एक बहेलिया रहता था पर्वत पे, तो जो प्राचीन काल में था एक पर्वत पे एक बहेलिया, क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। तो वो एक दिन गया ब्रह्मा जी, ऋषि जी के पास गया वो। तो वो कहने लगा कि मुझसे बहुत सारे, मैंने तो पूरे जीवन पाप ही किया है, तो मुझे कहाँ जगह मिलेगा ऋषिवर, तो मुझे कोई उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने बताया कि देखो, एक ऐसी एकादशी है, पापाकुशा एकादशी है, जिसे करने से मनुष्य का सब पाप दूर हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तब उस बहेलिये ने जो है व्रत ये पापाकुशा एकादशी की विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की अच्छे से सुशोभित मंडप बना करके पंचोपचार से उसने पूजा किया। पूजा करने के बाद भगवान का व्रत किया उसने, और जब मरने के बाद वो वैकुंठ पधारा। वैकुंठ में उन्हें पता चला कि मैंने जो पापाकुशा एकादशी मैंने जो किया था उसी के कारण मुझे वैकुंठ धाम में जगह मिला है। क्योंकि मैंने तो पूरे जीवन जो है पाप ही किया है, सबका कत्ल किया है, ये किया है, वो किया है, तो इसीलिए मुझे पापाकुशा एकादशी के कारण ही मुझे वैकुंठ धाम में जगह मिला है। तो इसलिए दोस्तों भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को कि ये पापाकुशा एकादशी ऐसी है युधिष्ठिर की, जो जिसने भी इस एकादशी को किया है वो कितने भी पाप उसने किया है उसे वैकुंठ धाम में ही जगह मिलता है। तो इस प्रकार से पापाकुशा एकादशी होता है दोस्तों, और हर एक को करनी चाहिए। अगर आप नीराजली एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फल खा के भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मतलब बस अन्न आपको छोड़ना है, मीठा लेना है, नमक छोड़ना है, तो इस प्रकार से भी आप एकादशी कर सकते हैं। तो ये पापाकुशा एकादशी का दोस्तों सब कोई करे, और मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी, क्योंकि आज 2:59 से एकादशी का समय शुरू हो गया है। तो कल हमें व्रत करने वाली एकादशी जो है, जो 14 तारीख को मिल रही है दोस्तों, तो कल हमें एकादशी करनी है, ठीक है। तो सबको एकादशी अच्छे से करें। देखिए, अगर किसी कारण बस आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
आप एकादशी के दिन भगवान के फोटो पे या विग्रह है आपके पास तो उन्हें सिर्फ पंचामृत स्नान करवा दें। वस्त्र भी नहीं है तो सूता के रूप में उन्हें वस्त्र पहना दे। वस्त्र पहनाने के बाद उनका जो मन पसंदीदा भोग प्रसाद होता है वो चढ़ा दे। उजले फूल से उनका श्रृंगार कर दे, धूप गंध कर दे और 7 बार उनके सामने नमन करे कि भगवान मैं किसी कारणवश आपका व्रत को धारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब पापों से आप मुक्ति दिलाइएगा। इस प्रकार से कहते हुए पापाकुशा एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को नमन करना है, क्योंकि जो इंसान एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है लेकिन वो विष्णु भगवान का ध्यान करता है और उन्हें 7 बार नमन करता है, उनके चरणों पे तुलसी का पत्र चढ़ाता है, तो भगवान उसे भी उतना ही फल देते। क्योंकि कहा जाता है कि मनसा पूजा जो होता है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आप मन से भोग लगा रहे हैं, भगवान हमने आपको खीर की भोग लगाई है, हमने आपको रबड़ी का भोग लगाया है, ये मनसा भोग है। क्योंकि भगवान के पास हम कुछ भी लगाते हैं तो आपका भाव से ही आपको चीज़ को स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वैसा नहीं होता दोस्तों। तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए, भाव के साथ आप उनको भोग लगाएं। जो भी चीज़ नहीं है तो उसके लिए आप दक्षिणा चढ़ाएं और छोटा सा होम ज़रूर करें, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो ये होम करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना होम का कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो कलश लगाना, होम करना, आचमन्यम करवाना, खुद आचमन्यम करना, तिलक लगाना, ये सब पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो पापाकुशा एकादशी ऐसी है कि हर एक को करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे तो भगवान के चरणों में आप कुछ पुष्प चढ़ा के, तुलसी के पत्र चढ़ा कर उन्हें 7 बार नमन करें और अपने पापों को किए हुए कुछ क्षमा मांगे। बोले कि जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो, जो भी मेरे से पाप हुआ, भगवान उसे क्षमा करे और मुझे भी बैकुंठ धाम का भागी बनाए और अपने चरणों में मुझे जगह दे कि मैं आपके चरणों में जाके आपकी सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार से पापाकुशा एकादशी व्रत सब कोई करे। और मेरी तरफ से राधे राधे। ये हमारी राधा प्यारी।